एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक क्या है? ये हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। इसके अंदर वैसे तो हमें पहले टिश्यूज पढ़ने चाहिए, पर हमने टिश्यूज कर लिए थे। हमने एक किया है, एक क्लास लगाई है, एक क्लास आपको मिलेगी, उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज के बारे में करवा रखा है। तो हम डायरेक्टली अभी फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू वाला चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, टॉपिक जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। ठीक है, तो फ्रॉग का आपको साइंटिफिक नाम पता है, राना टिग्राना होता है। ठीक है, राना टिग्राना होता है। कौन से फाइलम के अंदर होता है? कॉर्डेट्स के अंदर होता है। सब फाइलम क्या होता है? वर्टिब्रेट होता है। और सुपर क्लास होती है इसकी टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स होते हैं जिनके पास 4 लिम्स होते हैं। पॉड्स मतलब हाथ या पैर लगा लो आप, तो 4 इनके अंदर पॉड्स होते हैं। क्लास क्या है इसकी? एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फीबिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पे रह सकते हैं? ड्यूल तरीके की जिंदगी जी सकते हैं। अपनी ड्यूल तरीके की का मतलब क्या है कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। फ्रॉग भी ऐसा ही है, एम्फीबिया। ये वाटर पे भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो अब जो फोग होता है ना, वो फ्रॉग होता है, वो क्या होता है? पोइकोथर्मी होता है। पोइकोथर्मी मतलब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना ना खुद का बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कंट्रोल ना कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तभी तो फ्रॉग आपको कभी भी पीक समर में या पीक विंटर में नजर नहीं आता। वो कब नजर आता है आपको? मिड सीजन जो होता है, जैसे रेनी सीजन है, इनके अंदर ही ये विजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब पीक समर होती है तो भी ये क्या करता है? सो जाता है। समर के अंदर जो स्लीप ये करता है, उस स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन। सो जाता है ये लंबे टाइम तक। समर पीक समर का सीजन होता है। विंटर के अंदर भी क्या करता है? ये सो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या होता है इनके अंदर? अगर आप फ्रॉग की बॉडी को देखोगे, यू कैन सी हियर, इसकी फ्रॉग की जो ऊपर वाली रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं डोर्सल रीजन। ऊपर वाला जो रीजन होता है, जैसे हाथ है, हाथ का ऊपर वाला रीजन भी क्या रहेगा? डोर्सल रीजन रहेगा। और जो नीचे वाली बॉडी होती है उसको हम कहते हैं वेंट्रल रीजन। ठीक है, इसकी जो डोर्सल रीजन बॉडी होती है वो कैसी होती है? ओलिव ग्रीन कलर की होती है और उसके ऊपर स्पॉट होते हैं, पैचेस प्रेजेंट हैं, धब्बे से प्रेजेंट हैं। और ये इरेगुलर पैचेस, ऐसे रेगुलर नहीं है कि सेम साइज के हों। ठीक है, नीचे वाली जो बॉडी होती है इसकी वो कैसी होती है? पेल येलो टाइप की। किस टाइप की होती है? पेल येलो टाइप की। और जो इसकी ऊपर वाली बॉडी है, बड़ी चिपचिपी सी नजर आती है आपको, बड़ी चिपचिपी सी नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती रहती है, इसकी स्किन हमेशा म्यूकस रिलीज करती रहती है। ठीक है, ओके। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसकी? फ्रॉग कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता, ये कोल्ड ब्लडेड होता है। बिल्कुल होता है कोल्ड ब्लडेड। ओके, कोल्ड ब्लडेड होता है ये। ठीक है, और क्या करता है? ये कोम्योफ्लेज करता है। कोम्योफ्लेज का मतलब क्या होता है? जो मिमिक्री करे, मतलब मानो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, फ्रॉग क्या करेगा? उस ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में इस तरीके से छिप जाएगा कि उसको पहचान ही नहीं पाएंगे हम कि ये फ्रॉग है यहाँ पे। ठीक है, और इसको मिमिक्री भी कहते हैं। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली नकल करना, बैकग्राउंड की नकल कर लेता है। क्यों करता है ये? अपनी एनिमीज से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, क्यों? कब ये नजर नहीं आता? पीक समर पे भी नजर नहीं आ रहा और पीक विंटर पे भी नजर नहीं आ रहा। जब बहुत गर्मी होती है तो ये सो जाता है, और उस समर स्लीप को क्या कहते हैं? हम एस्टिवेशन कहते हैं। बहुत विंटर होती है तब भी ये सो जाता है, उस विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कह रही है। क्या करेगा? गड्ढा खोदे, गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, ओके। अब मॉर्फोलॉजी में क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या होगा? या तो मेल है या तो वो फीमेल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फ्रॉग मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब इसकी जो बॉडी होती है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये हेड वाला जो रीजन है, जिसके अंदर इसके नोज नोस्ट्रिल्स हैं, ये इस रीजन को हम कहते हैं हेड रीजन। और जो बाकी बॉडी बच गई, इसको कहते हैं ट्रंक रीजन। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रंक रीजन। 2 ही रीजन होते हैं। ना तो इनके अंदर नेक है, नेक भी प्रेजेंट नहीं है, ना इनके अंदर टेल प्रेजेंट। टेल सिर्फ एक स्पीशीज के अंदर होता है, एक्सेप्शन होती है वो क्या होती है? सैलमेंडर। सैलमेंडर के अंदर होती है सिर्फ टेल, ये एक्सेप्शन होता है एम्फीबियंस के अंदर, फ्रॉग के अंदर नहीं है।
ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर ना तो कोई टेल लगी हुई है, ना कोई नेक लगी हुई है, सीधा हेड है और बाकी की बॉडी है ये जो, इसको हम कहेंगे ट्रंक। दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ओके, बॉडी कितनी है, हेड और ट्रंक है। स्किन कैसी होती, स्मूथ और स्लिपरी होती, क्योंकि म्यूकस होती है इसकी बॉडी पे। ओके, डोर्सल साइड कैसी होती है, ऊपर वाली साइड ग्रीन कलर की होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, इरेगुलर स्पॉट प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। वेंट्रल साइड जो नीचे वाली साइड होती है वो कैसी होती है, पेल येलो कलर की, ठीक है, पेल येलो कलर की होती है। आंखें, इसकी आंखें क्या होती हैं, अब बल्ज आउट, बिल्कुल बाहर निकली हुई है, ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल के गिरेंगी, गिरी जाएंगी। तो आंखें कैसी होती है इसकी, बल्ज आउट आंखें होती हैं, बल्ज आउट आंखें होती हैं। और क्या होता है, इनकी आंखों के ऊपर प्रेजेंट होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसको, इसकी आंखों को कवर करती है। कब, जब ये वाटर में होता है, जब ये वाटर में प्रेजेंट होता है तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करेगी, पर्दा लगा देगी आंखों के ऊपर, ताकि ये वाटर से इसकी आंखें बच सके, ठीक है। ओके, और क्या है, इसकी जो आंखों के ऊपर आईलिड्स होती हैं, हमारी आईलिड्स कौन सी मूव कर रही होती है, ऊपर वाली, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी लोअर आईलिड्स होती हैं वो मूव करती हैं। ये एक्सेप्शंस केसेस हैं इसके, लोअर आईलिड्स मूव करती हैं। जस्ट अ सेकेंड, कौन सी आईलिड मूव करती हैं इसकी, लोअर आईलिड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो आंखें कैसी होती हैं, सिंपल आई हैं, सिंपल आई है, बल्ज आउट, बल्ज आउट बाहर निकली हुई है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर है, किससे प्रोटेक्शन करें, निक्टेटिंग मेंबर, वाटर से। ओके, ईयर, ईयर के अंदर यू कैन सी हियर कि कोई भी आपको कोई भी एक्सटर्नल पिना जो हमारे कान के बाहर होती है स्ट्रक्चर, वो नजर नहीं आएगी, सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पेनम मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी ईयर्स की जगह पे सुनने के लिए कौन प्रेजेंट है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन, कोई एक्सटर्नल पिना नहीं है, जस्ट रिमाइंडर दैट कि एक्सटर्नल पिना नहीं है। लिम्स, लिम्स क्या होते हैं इसके, हाथ पैर। देखो अब इसके पास क्या होते हैं, दो लिम्स होती हैं, आगे वाले पैर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फोर लिम्स, पीछे वाले पैर को हम क्या कहेंगे, हिंड लिम। जो फोर लिम्स होते हैं ना, उनके अंदर कितनी डिजिट होती हैं, फोर ही डिजिट होती है, मतलब चार ही उंगलियां हैं, ठीक है। हिंड डिजिट के अंदर फाइव डिजिट होती है, हिंड लिम्स पीछे वाले पैर के अंदर कितनी डिजिट होती हैं, फाइव डिजिट होती है, ठीक है। ओके, पीछे वाला जो इसके पैर होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में क्या बनी होती है, वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है, बीच में एक जाल सा बना होता है। इनको फीट को कहते हैं हम वेब्ड फीट, वेब्ड फीट। क्या करने के लिए, ये लीपिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। जाल सा बना होता है, उछलवाने के लिए इसमें मदद करते हैं। इसके जो आगे वाले पैर होते हैं, आगे वाले पैर की जो फर्स्ट डिजिट होती है उसके अंदर, इसके जस्ट नीचे एक, मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, वहां पे लगा होता है कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड किसके अंदर, फोर लिम्ब के अंदर। हिंड लिम्ब के पीछे वाले पैरों पे क्या लगा हुआ है, वेब्ड फीट है, और आगे वाले पैरों पे क्या लगा हुआ है, कॉपुलेटरी पैड है। किस लिए होता है ये कॉपुलेटरी पैड, मेल फ्रॉग को हेल्प करता है, किस, क्या करने के लिए, फीमेल फ्रॉग से चिपकने के लिए। किस टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल फ्रॉग स्टिक हो जाता है किसके साथ, फीमेल फ्रॉग की बॉडी के साथ। कब तक, जब तक फीमेल फ्रॉग जो है अपने ओवा, अपने एग को रिलीज ना कर दे, कहाँ पे, वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर, फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और पानी में होता है। तो फीमेल क्या करेगी, अपने एग को वाटर में रिलीज कर देगी, इधर से मेल उसको फिर छोड़ देगा। मेल जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो अपने एग को रिलीज ना कर दे, मेल उसको फिर छोड़ देगा और अपने स्पर्म रिलीज कर देगा, कहाँ पे, इस वाटर के अंदर ही। वाटर के अंदर ही इनके दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन से बनती है लार्वल स्टेज, जिस लार्वल स्टेज को हम कहते हैं टेडपोल। डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन जाता है इसके अंदर, टेडपोल बनता है। टेडपोल से फिर मेटामॉर्फोसिस एक स्ट्रक्चर होती है, डेवलपमेंट होती है, फिर क्या बनता है, एक अडल्ट फ्रॉग बनता है, फिर क्या बनता है, एक
अडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो ये समझ आई कहानी कि कॉपुलेटरी पैड क्यों लगे होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, फोर लिम्स पे, आगे वाले पैरों पे, फ्रॉग की बॉडी से चिपकने के लिए, फीमेल फ्रॉग की बॉडी से चिपकने के लिए। मेल फ्रॉग की बॉडी में होते हैं, फीमेल के अंदर नहीं होते, क्योंकि मेल को चिपकना है। ठीक है, ओके। हिंडलिम्स में क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। हिंडलिम्स में क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। क्या इतना क्लियर है? okay. चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि इसकी लिम्स के बारे में पढ़ लिया। फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स के अंदर फोर डिजिट होती हैं। पहली डिजिट के ऊपर मेल फ्रॉग के अंदर कॉपुलेटरी पैड है। हिंड लिम कैसे है, वेब्ड फीट है, जो क्या करने के लिए, स्विमिंग के लिए। ओके, एक आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हम मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी मेल बॉडी को फीमेल बॉडी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेल फ्रॉग जो होता है ना, उसके अंदर ये होता है, ये जो गला होता है ना इसका, थोरेक्स होता है, यहाँ पे इसकी एक मोटी मोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रेजेंट है इसके वोकल सेक्स। क्या प्रेजेंट है इसके, वोकल सेक्स। किसके अंदर प्रेजेंट है ये, मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में नहीं है। मेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, वोकल सेक्स। किसमें, मेल में, ओनली ओनली मेल में। और क्या मेल में ओनली प्रेजेंट है जो सिर्फ फीमेल में नहीं है, कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट है। तो हम फीमेल की बॉडी को और मेल की बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देख के कि मेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, कॉपुलेटरी पैड है, और फीमेल की बॉडी में ये चीजें नहीं प्रेजेंट है। मेल की बॉडी में वोकल सेक्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब समझ गए कि हम मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करें। ओके, नेक्स्ट आती है इसकी एनाटॉमी। अभी तक हमने पढ़ी है इसकी मॉर्फोलॉजी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका दो पार्ट में होता है। दो पार्ट क्या क्या होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी क्या होती है, ग्लैंड्स। दूसरी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वो पाथवे जिससे फूड ट्रेवल करके जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल करेंगे। और ग्लैंड्स जो क्या कर रही होती है, हार्मोन रिलीज कर रही होती है। क्या करती है ग्लैंड्स, हार्मोन रिलीज कर रही होती है, एंजाइम रिलीज कर रही होती है ना, तो एंजाइम रिलीज कर रही होती है। तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल इसकी कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होगी, फिर आएगा इसका फेरिंग्स, नेक रीजन, फिर आएगी इसकी फूड पाइप जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। फिर कौन आएगा इसका, स्टमक। स्टमक से कहा जाएगा फूड, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन से कहा जाएगा, रेक्टम में जाएगा। और रेक्टम में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। और फिर वहां से फूड को क्या किया जाता है, बाहर इजेक्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो इजेशन इसका होता है क्लोएका से। क्लोएका क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है जो फूड को बाहर निकालती है। ठीक है, ये इसका पाथवे होता है। हार्मोन, ये एंजाइम रिलीज करने के लिए ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, एक तो प्रेजेंट होती है इसके अंदर लीवर। लीवर के बाद प्रेजेंट होती है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या होती है, लीवर से जुड़ी हुई है, लीवर से लिंक्ड है। ठीक है, लीवर क्या करता रहता है, 24 घंटे बाइल रिलीज करता रहता है। लीवर की सिक्रीशन क्या होती है, बाइल जूस होती है, जो क्या करता है, बाइल जूस फैट को इमल्सीफाई करता है। किसको इमल्सीफाई कर रहा है, फैट को इमल्सीफाई कर रहा है। ये हर टाइम रिलीज करता रहता है। क्या हमें हर टाइम लीवर की सिक्रीशन की जरूरत है, नहीं जरूरत है भाई। तो लीवर को क्या दिया जाता है, एक फायदा दे दिया था कि चलो तुझे एक एडवांटेज दे देते हैं, तुझे है ना, तुझे हर टाइम लीवर बाइल रिलीज करना है, तू कर ले, लेकिन भाई तू गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता रहे। स्टोर हाउस की तरह कौन काम कर रहा है, गोल ब्लैडर। तो लीवर अपना बाइल क्या करता रहता है, रिलीज करता रहता है, और किसमें स्टोर कर देता है, गोल ब्लैडर में। और क्या होती है हमारी ग्लैंड, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या रिलीज कर रही होती है, पेनक्रियाटिक जूस, वो भी कुछ एंजाइम्स रिलीज कर रही है, पेनक्रियाटिक जूस। ये स्टमक, स्टमक भी कुछ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, स्टमक, स्टमक रिलीज करता है HCl।
और कुछ पेप्सिन कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और म्यूकस भी रिलीज कर रहा होता है ये, ठीक है। तो क्या होता है जब लीवर, यू कैन सी हियर, देखो फूड इसके अंदर माउथ से स्टार्ट होगा और माउथ से कहाँ पे एंट्री करेगा फूड, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में फूड ने एंट्री करी। ईसोफेगस कहाँ पे ओपन होता है, स्टमक में ओपन होता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से क्या होता है, रेक्टम में फूड स्टोर हो रहा है, रेक्टम में फूड स्टोर हो रहा है, क्लोएका से बाहर निकलता है फूड का, यही एलिमेंट्री कैनाल है, यही सिस्टम है। अब इसके अंदर ग्लैंड देखो, लीवर, लीवर ये प्रेजेंट है, यू कैन सी दिस ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, लीवर, लीवर प्रेजेंट है, लीवर की जस्ट नियर बाई प्रेजेंट होती है गोल ब्लैडर, ये मॉर्फोलॉजी आपको एनाटॉमी शो करने के लिए बहुत नजदीक नहीं दिखा रखी पर बहुत करीब होती है। तो लीवर क्या करता है, हर टाइम बाइल जूस रिलीज करता रहता है, बाइल रिलीज करता रहता है, और किसमें स्टोर करेगा ये, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में आके, इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे यू कैन सी हियर कॉमन बाइल डक्ट, इंटेस्टाइन में आके पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती है, अपना जो एंजाइम्स थे वो रिलीज कर देंगे, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फूड का अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। तो जब ये रिलीज करती हैं, जब पेनक्रियाज भी अपना रिलीज कर रही है एंजाइम और गोल ब्लैडर भी रिलीज कर रही है वहां पे लीवर का सिक्रीशन, तो ये क्या करती हैं, एक कॉमन डक्ट में ओपन हो जाती है, ठीक है, मतलब एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, दोनों एक जगह पे ओपन हो जाती है, तो उस डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर जगह से कॉमन सिक्रीशन हो रहा है, पेनक्रियाज का भी सिक्रीशन हो रहा है और गोल ब्लैडर का भी सिक्रीशन हो रहा है, हम इसको हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि हिपेटो वर्ड किसके लिए होता है, लीवर के लिए, और पेनक्रियाटिक पेनक्रियाज के सिक्रीशन के लिए, ठीक है, ओके। क्या होता है, इसोफेगस से फूड आया, फिर स्टमक में आया, स्टमक में कुछ फूड डाइजेस्ट किया जाता है, कुछ फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है, और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड पार्शली मैश्ड फूड होता है, उस टाइम पे हम इसको नाम देते हैं काइम। क्या नाम दे रहे हैं इसको, काइम दे रहे हैं। फिर काइम कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, जहां पे फोल्डिंग्स लगी हुई हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम इंटेस्टाइन को अंदर से देखें, उसके अंदर फोल्डिंग, ये वाली फोल्डिंग नहीं, इसके अंदर अगर हम देखें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, और इन फोल्डिंग्स को कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट होती हैं, इस इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्या चीज के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं हम, ताकि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो सके फूड का, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जितना फूड डाइजेशन होना था हो जाएगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो इधर रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ रेक्टम में स्टोर हो गया है, और जब फूड को बाहर निकलना होगा तो ये क्लोएका की ओपनिंग से, क्लोएका से क्या करेगा, बाहर फूड इजेक्ट आउट हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा फूड का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। सो यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं, देखो फूड कहाँ से एंट्री करता है, माउथ से, ओके। इनके अंदर जो टंग होती है ना वो कैसी होती है, बाइलोब, बाइलोब का मतलब है ऐसी दो लोब प्रेजेंट होती है, फूड को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और अंदर, और ना इनकी जो टंग होती है ना अंदर नहीं होती, वो होती लोअर जाके ऊपर प्रेजेंट होती, लोअर जाके ऊपर, ठीक है, ओके। तो देखो माउथ जो है वहां से बाइलोब टंग से बक्कल कैविटी, मतलब अंदर फेस के अंदर जो भी कैविटी, माउथ के अंदर जो कैविटी, उसको हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी, वहां जाएगा फूड ऑब्वियसली जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, गले में जाएगा, फिर जाता है हमारा इसोफेगस में, इसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड फूड पाइप कहते हैं, वहां से जाएगा स्टमक में, स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम हो रहे हैं ना, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टमक के अंदर ये जो रिलीज हो रहे हैं ये क्या करेंगे, फूड का पार्शली डाइजेशन करेंगे, और उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे, काइम, क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। वहां से फूड जाएगा इंटेस्टाइन में, जो सबसे बड़ी पाइप होती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो वहां पे बाइल भी रिलीज होगा लीवर से, और पेनक्रियाज से कौन रिलीज होंगे, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे, पेनक्रियाज से कौन रिलीज होंगे, पेनक्रियाटिक जूस होंगे, और फिर रेक्टम के अंदर फूड को स्टोर कर दिया जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, और क्लोएका से होता हुआ बाहर इजेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। ग्लैंड्स का हमें पता चल गया, अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है,
ओके, अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अब्जॉर्प्शन कर रही है फूड का। कहाँ पे है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। इजेशन कहाँ से हो रहा है? रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका, और फूड कहाँ चला जाता है जो अनडाइजेस्टेड है वो बाहर, आउट, आउटसाइड। ठीक है, ओके। अब देखो क्लोएका के बारे में जान लेते हैं। क्लोएका जो होती है ना इसकी, वो मेल फ्रॉग की कहते हैं, मेनली मेल फ्रॉग की हम कर रहे हैं। क्लोएका ये जो ओपनिंग है ना, इस क्लोएका से ना ये मेल फ्रॉग अपनी ऑलमोस्ट हर आउट करने वाला फंक्शन कर रहा होता है। जैसे अभी हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ से निकला? क्लोएका से निकला। जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना यूरिया भी पास आउट करता है ना, वो कहाँ से पास करता है? क्लोएका से, इस अपर्चर से ही पास आउट करता है, क्लोएका से। और क्या होता है, ये अपने स्पर्म को भी इसी से पास करता है, रिप्रोडक्टिव कैनाल भी ये इसी को यूज करता है। ठीक है, तो क्लोएका जो है, ये क्लोएका यूज कर रहा है अलग अलग फंक्शन के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी, रिप्रोडक्टिव कैनाल के लिए भी, और यूरिनरी कैनाल के लिए भी। सारे काम ये इसी क्लोएका अपर्चर से कर रहा है। कॉमन चैम्बर है ये हर काम के लिए, इजेशन के लिए। ठीक है, ओके। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, फीमेल एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका को यूज करती है, लेकिन वो यूरिन अलग कैनाल से पास करती है और रिप्रोडक्टिव कैनाल उसकी अलग होती है। ठीक है, ओके। मेल क्या करता है? क्लोएका को रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों की तरह काम करता है। मतलब मेल के अंदर एक ही ट्यूब से स्पर्म भी आ रहा है इसका, मतलब गैमेट भी आ रहा है इसका, और यूरिन भी आ रहा है। तो इस कैनाल को हम कॉमन यूराइनोजेनाइटल ट्रैक भी कह देते हैं। कॉमन यूराइनोजेनाइटल, यूराइनोजेनाइटल, जेनाइटल फॉर गैमेट, यूराइनो फॉर यूरिया। ठीक है, इसके सारे काम इसी से हो रहे हैं। ओके, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फ्रॉग होता है ना, उसके अंदर रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, या तो वो वाटर में होता है या वो लैंड पे होता है। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, एक तो होता है स्किन से, और एक होता है उसका लंग्स से, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन से होता है तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस। और जब ये लंग्स से कर रहा है तब इस रेस्पिरेशन को कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जब ये वाटर में होता है तो अपनी स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जब ये लैंड पे होता है तब ये किससे कर रहा होता है? लंग से कर रहा होता है। ये स्किन से भी कर सकता है। स्किन से ये कब करेगा? लैंड के ऊपर होगा जब ये सो रहा होगा, जब ये एस्टिवेशन, समर स्लीप, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप पे होगा ना, तब ये किससे करेगा? अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन जो करता है ना, वो अपने लंग्स, लंग्स कैसे होते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग से करता है। लंग्स होते हैं पिंक कलर के, बड़े सुंदर से लंग्स होते हैं इसके, ब्यूटीफुली अरेंज्ड। ये देखो पिंक कलर के लंग्स, इसने पॉल्यूशन थोड़ी झेलना है जो काले पड़ जाएंगे, स्मोकिंग थोड़ी कर रहा है ये काले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो लंग्स किससे कैसे होते हैं? इसके पिंक कलर के होते हैं, और दो तरीके का रेस्पिरेशन कर सकता है, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस। दैट्स ऑल फॉर रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। नेक्स्ट, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थोरेक्स कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका 3 चैम्बर का हार्ट होता है। फ्रॉग के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, और एक कॉमन वेंट्रिकल। ये तो इसके मेन चैम्बर हैं। दो इसके एक्सेसरी चैम्बर्स भी होते हैं, दो इसके एक्सेसरी चैम्बर्स भी होते हैं। एक होता है कोनस आर्ट्रियोसस और साइनस विनोसस। 3 चैम्बर का हार्ट होता है इसका। इसके अंदर देखिए आप, पाथवे जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली पाथवे, राइट ओरिकल के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट ओरिकल के अंदर कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, CO2 रिच ब्लड आएगा। लेफ्ट ओरिकल के अंदर कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये दोनों ब्लड आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इसके जो चैम्बर है ना, वैसे तो क्लोज है लेकिन बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो राइट ओरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहा? वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। और जिसके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा ना, तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी।
ये पाथवे होता है इसका, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है एक वेंट्रिकल में, ये ब्लड ओपन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन लेकिन ये तो मेन चैम्बर है, दो एक्सेसरी चैम्बर्स भी हैं, उनको भी इन्होंने पास करना है ब्लड को। देखिए क्या होता है, साइनस जो होता है, ये जो राइट ऑरिकल होता है, वेना केवा जो ब्लड लेके आ रही होती है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली राइट ऑरिकल में, आपको पता ही होगा वेना केवा लेके आती है ब्लड को, ऐसा नहीं है कि वेना केवा आई, वेना केवा ने राइट ऑरिकल को दे दिया, नहीं, पहले वो बीच में साइनस विनोसस को देगी ब्लड, साइनस विनोसस को ब्लड देगी, फिर साइनस विनोसस इस राइट ऑरिकल को देगा, ठीक है। ऐसे ही जब वहां से ब्लड निकलता है, वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा होता है, उसके अंदर भी अरोटा में नहीं जाता डायरेक्टली ब्लड, डायरेक्टली ब्लड अरोटा में नहीं जाएगा, पहले ब्लड क्या करेगा, इसके एक्स्ट्रा चैम्बर जो है कोनस आर्ट्रियोसस, इसके अंदर जाएगा और फिर बॉडी के पास जाएगा, फिर बॉडी के पास जाएगा, ठीक है। होना तो क्या चाहिए था कि राइट ऑरिकल वेंट्रिकल से आया, फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बॉडी के पास चला जाए ब्लड, ऐसा नहीं है। ब्लड कहाँ क्या कर रहा है, एक्सेसरी चैम्बर्स हैं जो इनके पास भी जा रहा है, ठीक है। आपको समझ आया, पहले ब्लड वेना केवा लेके आती है, कैसा ब्लड, CO2 रिच ब्लड लेके आई, किसको दिया, साइनस विनोसस को दिया, फिर राइट ऑरिकल को दिया, राइट ऑरिकल ने किसको दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल को दे दिया, उधर से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जो कहां से आया, लंग्स के पास से आया, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल ने भी किसको दे दिया, वेंट्रिकल में, यहाँ पे ब्लड की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग होने के बाद भी इसने बॉडी को नहीं दिया डायरेक्ट ब्लड, पहले किसको दिया, पहले किसको दिया, कोनस आर्ट्रियोसस को दिया, इस एक्सेसरी चैम्बर को दिया गया, ओहो, कोनस आर्ट्रियोसस को दिया, ठीक है, और फिर ओरोटा से बॉडी को दिया, ठीक है, समझ आया आपको, ओके। यू कैन सी हियर हार्ट, देखो हार्ट जो होता है, आपको अगर डायग्राम नजर आ रहा हो, ये देखो, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट मतलब आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड डायरेक्टली आर्ट्रियम में नहीं आता, पहले आएगा साइनस विनोसस में, फिर आर्ट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, कोनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 आर्टरियां है, 1 वेंट्रिकल है, मिक्सिंग होती है ब्लड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। एडिशनल चैम्बर कौन है, साइनस विनोसस और कोनस आर्ट्रियोसस। पाथवे क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेके आता है, वेना केवा लेके तो आना चाहिए राइट ऑरिकल में, लेकिन पहले कहाँ लेके आ रही है, साइनस विनोसस में, फिर राइट ऑरिकल में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब मिक्सिंग हो जाती है, वेंट्रिकल्स में ओपन हो जाते हैं दोनों, और फिर वहां से डायरेक्टली बॉडी के पास नहीं जा रही, ओरोटा में ब्लड नहीं जा रहा है, पहले कोनस आर्टरियोसिस के पास जा रहा है। कहने का मतलब है कि बीच में इन चैम्बर्स के पास ब्लड को जाना पड़ता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ब्लड, ब्लड के अंदर इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये तो होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक खास चीज होती है, इनकी जो आरबीसी होती है ना, वो न्यूक्लिएटेड होती है, हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, लेकिन इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, आरबीसी राइट ब्लड सेल, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरीके के पोर्टल भी होते हैं, दो तरीके का और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है देखो जरा, एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक, हिपेटिक का मतलब होता है लीवर, कह रहा ब्लड को ना इंटेस्टाइन के पास जाना था, लेकिन उससे पहले ये कहाँ रुक गया, लीवर के पास चला गया, इंटेस्टाइन के पास जाना था, लेकिन पहले कहाँ गया, लीवर के पास गया, लीवर के पास गया, तो इस पोर्टल सिस्टम को हमने क्या कह दिया, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या कह दिया, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या कह रहा है कि ब्लड को ना नीचे वाली लिम्स के पास जाना था, नीचे वाली लिम्स मतलब इसके हिंड लिम्स के पास जाना था, पीछे वाले पैरों के पास जाना था, लेकिन उससे पहले ब्लड कहाँ चला गया, कहाँ चला गया ब्लड, किडनी के पास, इसलिए इस पोर्टल सिस्टम को क्या कहते हैं, रीनल, रीनल वर्ड किसके लिए होता है, किडनी के लिए तो होता है, किडनी के लिए ही तो होता है रीनल वर्ड, ठीक है। ये दो पोर्टल सिस्टम थे। नेक्स्ट आता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब पता ही है आपको कि
ओपनिंग तो कहाँ से होती है, क्लोएका से होती है, ये तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था क्लोएका का फंक्शन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, मेल फ्रॉग के अंदर और फीमेल फ्रॉग के अंदर, दोनों के अंदर ही हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या होता है, किडनी होती है, किडनी प्रेजेंट है, दो किडनी प्रेजेंट है, वहां से कौन निकल रही है, यूरेटर, यूरिन को लेके निकल रही है ना, इसका जो यूरिया उसको लेके निकल रही है, और फिर कहाँ जाती है, क्लोएका में ओपन हो जाती है, डायरेक्टली कहाँ पे ओपन हो जाती है, क्लोएका में। देखो क्या प्रोसेस है इसका, पहले किडनी से आया ब्लड, कहाँ से आया, यूरिया कहाँ से आया, किडनी से, किडनी के अंदर कौन होगा, कौन फिल्टर करने के लिए बैठा होगा, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन ही तो होती है, नेफ्रॉन बैठा था, नेफ्रॉन ने फिल्टर किया, यूरिया आया किसमें, यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिया कहाँ चला गया, क्लोएका में ओपन हो गया, डायरेक्ट ओपनिंग होती है। लेकिन अगर फ्रॉग को अपना यूरिन स्टोर करना है तो क्लोएका से जाता है यूराइनरी ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर में जाएगा फिर, ठीक है, और वहां से स्टोर करेगा, जब इसको बाहर निकालना होगा वापस कहाँ जाएगा, क्लोएका में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्लोएका में आ जाएगा। क्या है, किडनी है, बीन शेप की किडनी होती है, थोड़ा सा गंदा बन गया है भाई, किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी से क्या निकल रही है, यूरेटर निकल रही है, ट्यूब निकल रही है, यूरिया लेके आ रही है, और फिर ये कहाँ ओपन हो जाती है, क्लोएका में, क्लोएका के ऊपर लगी होती है ओपनिंग, यूरिन यहाँ से क्लोएका से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर इसको स्टोर करना है तो ये वापस जाएगा, और कहाँ पे स्टोर, कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर, देखो ये है हमारी किडनी, किडनी, किडनी के अंदर से यूरेटर निकल रही है और क्लोएका में ओपन हो रही है, यूराइनरी ब्लैडर प्रेजेंट है अगर स्टोर करना है तो, ठीक है। अब मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि मेल जो होता है अपना गैमिट, गैमिट कौन है इसके, स्पर्म और यूरिन, है ना, ये अपना यूरिन, दोनों को एक ही डक्ट से बाहर निकालता है, दोनों को एक ही डक्ट से बाहर निकाल रहा होता है, इस डक्ट से, यूरेटर से, ठीक है, यूरेटर से बाहर निकाल रहा है दोनों को ही। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसकी इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन यूराइनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं। क्या देखो ये रहा, कॉमन यूराइनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं, क्यों, क्योंकि इससे यूरिन भी पास आउट हो रहा है और गैमिट, गैमिट भी पास आउट हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं। लेकिन फीमेल फ्रॉग के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल के अंदर यूरेटर से जो होती है यूरिन ही पास होता है, और वो दोनों क्लोएका में ओपन नहीं होते कि डायरेक्टली दोनों ही क्लोएका में ओपन हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, यूरेटर से यूरिन आ रहा है, और जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट से इसके गैमीट आ रहे होते हैं, ठीक है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पेयर्ड किडनी होती है, पेयर्ड किडनी होती है, पेयर्ड यूरेटर मतलब दो किडनी है, दो यूरेटर हैं, एक यूराइनरी ब्लैडर है और एक क्या है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। किडनी कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप की होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, थोड़ा पीछे की साइड पे प्रेजेंट होती है। फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, यूरिया है, और इसलिए इसको हम कैसा एनिमल कहते हैं, यूरियोटैलिक, जो यूरिया पास आउट करेगी यूरियोटैलिक। कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, क्लोएका से, क्लोएका से, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो ये डायग्राम देखो, इसके अंदर देखो ये मेल फ्रॉग फीमेल की बॉडी से चिपका हुआ है, किसकी हेल्प से चिपका है ये, कॉप्युलेटरी पैड, किसकी हेल्प से चिपका है ये, कॉप्युलेटरी पैड की हेल्प से चिपका हुआ है मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की बॉडी से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, देखो जो ओवरी होती है ना, टेस्टिस होती है ना, मेल के अंदर टेस्टिस होती है, वो किडनी के साथ चिपकी हुई होती है, ऊपर देखो किडनी से चिपकी हुई है, और ये चिपकाने के लिए, ज्वाइंट करवाने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिस लेयर को हम कहते हैं मिजोर्चियम। ये देखो ये चिपकी हुई है, टेस्टिस को चिपका रखा है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मिजोर्चियम लेयर कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको, मिजोर्चियम कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म रिलीज करती है तो इसके अंदर से ट्यूब निकलती है, उसको हम क्या कहेंगे, वासा एफ्रेंशिया। टेस्टिस से क्या निकलेगी, वासा एफ्रेंशिया, क्या लेके निकल रही है ये,
स्पर्म गैमेट्स लेके निकल रही है। तो ये वाशा अफ्रेंशिया क्या कहाँ से जाती है, किडनी के अंदर से होके जा रही है। कैन यू सी दिस पर्पल लाइन, ये क्या होती है, यहाँ पे बिडर्स ग्लैंड होती है। यहाँ पे क्या जा रही है, बिडर्स ग्लैंड। देखो ये टेस्टिस के लिए, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी स्ट्रक्चर्स, ये है वैसा एफ्रेंशिया। ये स्पर्म लेगी और कहाँ से ओपन हो जाएगी, इधर बिडर्स कैनाल में। देखो यहाँ पे बिडर्स कैनाल बनी हुई है, ये रास्ता बना हुआ है, इस कैनाल को हम कहते हैं बिडर्स कैनाल। यहाँ से स्पर्म निकलेगा, किडनी के बीच से होता हुआ जा रहा है, और फिर कहाँ ओपन होता है, टोटल जो ये कॉमन डक्ट है इसकी यूरेटर, यूरेटर के अंदर ओपन हो रहा है, तभी तो इसको यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट करे, क्योंकि ये यूरिन भी पास कर रहा है और हमारा गैमेट सेल भी पास कर रहा है। और फिर कहाँ ओपन हो जाता है, क्लोएका। क्लोएका क्या है, इसकी क्लोएका एक ओपनिंग है जहां से ये रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, इजेशन भी कर रहा है वेस्ट फूड जो था, और ये अपना यूरिन भी पास कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर हो गया। अब इसके ऊपर ये जो पत्तेदार स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं फैट बॉडीज। फैट बॉडीज का काम होता है एक्स्ट्रा फैट जो होती है इसकी स्टोर करना। ठीक है, फीमेल के अंदर देखो, फीमेल के अंदर ये ब्लैक कलर की है, ये इसकी ओवरीज नजर आ रही हैं। इसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट तो है किडनी के पास, लेकिन चिपकी हुई नहीं है, चिपकी हुई नहीं है। लेकिन मेल के पास तो टेस्टिस क्या थी, चिपकी हुई थी, किसके साथ, किडनी के साथ, किडनी के साथ चिपकी हुई थी। लेकिन फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट है किडनी के पास, पर चिपकी हुई नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ओवरीज क्या करेंगी, ओवा रिलीज करेंगी, अपना ओवा रिलीज करेंगी, और एक अलग से ट्यूब है जो ओवा लेके जा रही है, इस ट्यूब को कह रहे हैं ओविडक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब। तो इस ट्यूब से क्या होगा, ये अपने ओवा को भेजेगी, और एक इसकी अलग ओपनिंग है, जो फिर ये ओपनिंग जाके कहाँ पे ओपन हो जाएगी, लास्ट में ये भी क्या होगी, क्लोएका में ओपन हो जाएगी, क्लोएका में ओपन हो जाएगी। लेकिन मेल के अंदर तो देखो, इसी से यूरिन पास हो रहा है और इसी से इसके गैमेट्स पास हो रहे हैं। पर फीमेल के अंदर यूरेटर से यूरिन पास हो रहा है, लेकिन फीमेल का जो गैमेट है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओविडक्ट से। कहाँ से, ओविडक्ट से पास हो रहा है। ठीक है, ये इनकी डिफरेंशिएशन था। ओके, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार, मेल के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस कैसी होती, पेयर्ड होती, दो होती हैं, येलो ओवॉइड, कनेक्टेड टू अपर किडनी, अपर किडनी, किडनी के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ी हुई है, पेरिटोनियम की फोल्ड से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेजोर्चियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेजोर्चियम कह रहे हैं, कैन सी हियर मेजोर्चियम। ओके, अब देखो वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया कहाँ से निकलती है, टेस्टिस से निकलती है। क्या लेके निकल रही होती है, अपने ये स्पर्म लेके निकल रही होती है। फिर किडनी में एंट्री करेगी, बिडर्स कैनाल से जाएगी, और फिर कहाँ चली जाती है, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक। कौन है, यूरेटर। किसको कह रहे हैं यूराइनोजेनाइटल ट्रैक, यूरेटर को कह रहे हैं। यूरेटर से फिर क्लोएका, क्लोएका से फिर बाहर, अपर्चर, आउट। कहाँ पे रिलीज कर देगा ये, वाटर में। कहाँ पे रिलीज कर देगा, वाटर में। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी जो होती है पेयर्ड होती है, दो पेड़ है, नियर द किडनी, किडनी के पास है, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं किडनी के साथ, इसके फंक्शनिंग के साथ। कहाँ पे रिलीज करेगी, ओविडक्ट में, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर से ये भी कहाँ रिलीज कर देगी, वाटर में। ठीक है, एक फीमेल जो होती है वो एक टाइम पे लगभग 2500 से 3000 ओवा एक ही टाइम पे रिलीज कर देती है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है भाई, क्या पता कितने एग, कितने ओवा इसके फर्टिलाइज हो, कितने रह जाए। तो मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ये क्या करती है, अच्छी खासी अमाउंट में रिलीज कर देती है। ठीक है, वाटर के अंदर। उधर से मेल फ्रॉग ने भी अपने स्पर्म रिलीज कर दिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल वाटर में हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है तो मतलब। ठीक है, तो डायरेक्टली मेल फ्रॉग नहीं बन जाता, फर्स्ट क्या बनती है, टेडपोल, लार्वल स्टेज बनती है, और टेडपोल से फिर अडल्ट बनती है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वल स्टेज से अडल्ट फ्रोज बनने को क्या कह रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। यू कैन सी हियर, इसने यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं अपने ओवा, स्पर्म, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बन गया टेडपोल, और टेडपोल से फिर एक टाइम पे क्या बन जाएगा, अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसके अंदर होती हैं, और नर्वस सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम किस किस का बना होता है इसका, दो, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से। यही तो, ये तो हमें पहले से ही पढ़ा है। नर्वस सिस्टम जो होता है किस किस से बना होता है, ब्रेन, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ओके,
ब्रेन कहाँ होता है, तुम्हारी खोपड़ी में होता है ना, इसकी भी ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। मानो ये वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी बॉडी में पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको तुम बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्टोर होती है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से निकल रही होती है, ब्रेन के पीछे वाले रीजन से निकल रही होती है, हिंड ब्रेन से। हिंड ब्रेन कौन होता है, पीछे का ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है, अब दो तरीके के नर्वस सिस्टम है इसके, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस क्या होता है इसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किस किस से बना है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ होता है, बोनी बॉक्स, खोपड़ी में, है ना, क्रेनियम में। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है। अब ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, हिंड ब्रेन पीछे वाला ब्रेन, जो जिससे हमारी क्या निकल रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। अब फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है इसकी ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ऑल्फैक्टरी लॉब्स का काम क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल के लिए, स्मेल के लिए होती हैं। कहाँ पे, फोर ब्रेन में। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और डाइसेफेलॉन भी प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में क्या क्या होती है, उसकी ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब किसके लिए होती है, विजन के लिए, देखने के लिए होती है। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम और मेडुला, ये क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है, बैलेंस कर रही है बॉडी को, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में है हमारी ऑल्फैक्टरी लोब, मिड ब्रेन में हमारी ऑप्टिक लॉब्स विजन के लिए, जो हिंड ब्रेन में हमारा सेरिबेलम और मेडुला, हमारा तो क्या फ्रोक का है। इधर इसका पीएनएस जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी दो तरीके का होता है, इसमें क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व कौन होती है, ऐसी नर्व जो कहाँ से निकल रही होती है, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकल रही होती है। जैसे फेशियल नर्व होती है, हमारे फेस के ऊपर जो ब्रेन नर्व होती है, वो हमारी डायरेक्टली कहाँ से आ रही होती है, ब्रेन से आ रही है। डायरेक्टली ब्रेन से आने वाली नर्व को क्या कहेंगे, क्रेनियल। और ऐसी नर्व जो कहाँ से निकल रही है, हमारे स्पाइनल कोड से निकल रही है, उनको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व। कहाँ से निकल रही होती है, स्पाइनल कोड से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक होता है, ये इतना इसके अंदर है नहीं सिलेबस के अंदर आपके। सिंपैथिक होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ये था इसका कंट्रोल सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं। क्या क्या था, दो तरीके का नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ब्रेन के अंदर तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है आपका। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती है, स्मेल के लिए। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लॉब होती है, विजन के लिए। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो किस लिए होता है, बॉडी की बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। क्रेनियल नर्व होती है, जो कहाँ से निकल रही है, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकल रही होती हैं। और स्पाइनल नर्व होती हैं, जो कहाँ से निकल रही हैं, हमारी स्पाइनल कोड से निकल रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। सेंस ऑर्गन्स देखो इसके, सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, इसके पास स्किन जो होती है वो कैसी होती है, स्लिपरी होती है। तो इसकी सेंसरी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी पेपिले, सेंसरी पेपिले, ठीक है। कहाँ पे, स्किन के अंदर है ये सेंस ऑर्गन, ठीक है। पांच सेंस ऑर्गन तो होते हैं, टंग होती है, स्किन होती है, आईज होती हैं, ईयर होती है, नोज होती है, यही तो पांच सेंस ऑर्गन होता है। तो स्किन के लिए सेंस करने के लिए कौन प्रेजेंट है, सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है स्किन पे। टेस्ट के लिए कौन है इसके अंदर, टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट के लिए कौन है, टेस्ट बर्ड्स हैं। स्मेल के लिए कौन है, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट थे, इसकी नाक की छेद प्रेजेंट थे, प्रॉपर नोज नहीं थे पर नोस्ट्रिल्स थे, यू कैन सी हियर नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, किसके लिए, स्मेल के लिए, ओके। नेक्स्ट है इसका विजन, विजन के लिए आंखें प्रेजेंट थी। हियरिंग के लिए, सुनने के लिए इसके टिम्पेनिंग, ईयर की जगह पे टिम्पेनम प्रेजेंट था, ठीक है। आई सिंपल होती हैं, पेयर्ड होती हैं, कहाँ पे होती है, स्कल की ऑर्बिट में, खोपड़ी की ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। ईयर जो है इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता, पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता, ओनली टिम्पेनम होता है, ठीक है। यही इसकी हियरिंग करा रहा है, बैलेंसिंग करा रहा है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रो की,
तो एक तो ये फूड वेब या फूड चेन को कंट्रोल कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। दूसरा, ये कुछ कंट्रीज में इनकी मस्कुलर लेग्स होती है जो फ्रॉग की, वो एज ए फूड भी खाई भी जाती हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट लिंक बना रहे हैं फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, ओके, ये था हमारा फ्रॉग का, कंप्लीट हो गया है। कॉपुलेटरी पैड आपको पता लग गए थे। इसके फोर लिम्स पे प्रेजेंट होते हैं। और मेल फ्रॉग में क्या होता है, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।